गाइस मौसम चेक करें, बारिश आ गई है और कपड़े मेरे अभी भीगने वाले थे। बस मैं उठ के आ गई हूँ। रैन मुझे ऊपर नहीं आने दे रही थी, थोड़े से कपड़े रह गए थे, बाकी सब तो मैं ले गई थी। मौसम आप देख सकते हैं, बादल का कितना ज़बरदस्त व्यू है और गंदम सारी बाकायदा पीली होती जा रही है। तो चलिए जी जल्दी से कपड़े उतारते हैं, इससे पहले कि मेरी मेहनत पे पानी फिर जाए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप सबको पता था कि मेरे साथ इतने अरसे से वीडियो में कोई भी नहीं था, ना मैं किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ जाती हूँ अपने बहन भाइयों के अलावा, और ना कोई मेरे सर पे है, ना किसी ने कभी हाथ रखा। जो सिचुएशन थी सारी आपके सामने थी, जो परेशानियां गुजरी, जो तकलीफ़ें गुजरी, मेरी सास के साथ बहुत ज़्यादा मेरे मसले मसाइल चलते रहे। सारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, बहुत सारे दुख मैंने देखे हैं इस घर में, बहुत तकलीफ़ें। मैंने पहले भी आपको बताया, मेरी 3 बेटियां थी और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काट के इस मुकाम पे आई हूँ, ठीक है। तो जब कहते हैं कि वक्त अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, बस वही वाला हिसाब है। और प्रैंक मैंने अपनी सास के साथ कल किया था, तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि आपकी सास के साथ आपने प्रैंक कर लिया और ये हो गया वो हो गया ना। तो मैं एक चीज़ उन सब को बता दूं कि देखें, प्रैंक था। मेरी नंद साथ खड़ी हुई थी, उन्होंने मेरी सास को इशारा कर दिया था कि ये प्रैंक है, ठीक है। कैमरे के सामने कोई भी इंसान उल्टा सीधा बोलने से गुरेज करता है, कोई भी इंसान अपनी रिस्पेक्ट देख के अपनी वो उसमें बात करता है, ठीक है। तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना गुस्सा हर बंदे को आता है, ठीक है। मैं अगर रियल लाइफ में, आप सब भी हैं, आप भी अपनी सास के साथ रियल लाइफ में इस तरह से बात करें तो ज़ाहिरी बात है लड़ाइयाँ बन जाती हैं, बहुत बड़े झगड़े बनते हैं। लेकिन वो प्रैंक था, इसलिए उन्होंने हंसी मजाक में इस चीज़ को टाल दिया, वो ना कर सकी गुस्सा, ठीक है। कैमरा था, कैमरे के आगे कोई भी गुस्सा नहीं कर पाता इतना। तो वो प्रैंक था, फर्स्ट एंड लास्ट प्रैंक था। इंशाल्लाह इसके बाद मैं ऐसा कोई प्रैंक नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कोई सही सिमत में भी कोई चीज़ होती है तो लोग गलत रुख में तो ले ही जाते हैं उसको। और आप समझ सकते हैं खुद अच्छी तरह कि अगर कोई भी लड़की अपनी सास के साथ इस तरह से मजाक करती है रियल लाइफ में, मजाक क्या सच में भी अगर कोई जवाब देती है तो उसका आगे से क्या हाल होता है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कैमरे के सामने हर बंदा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। मेरी एक क्वालिटी है कि मैं हर चीज़ सच्ची बात करती हूँ, मुंह पे करती हूँ, ठीक है। मैं कैमरे के आगे वो चीज़ नहीं करती कि जो दुनिया वालों को दिखाना चाहूँ कि मैं ऐसी हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। मैं वही हूँ जो लोगों के सामने हूँ। इस पे चाहे किसी का दिल दुखे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं सच्ची सीधी बात करती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे। लेकिन वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रैंक था, इसके बाद मैं प्रैंक नहीं करूँगी, वो भी सास या, और सास जो होती है अगर माँ की तरह होती है तो सच्ची सीधी सी बात है, मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी कोई ऐसी कम फीलिंग महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो महसूस करवाने वाले पे डिपेंड करता है। मेरी माँ थी, वो फोत हो गई, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। अब तो लाइफ में ऐसे लगता है कि जैसे बस हर बंदा मेरे लिए एक नॉर्मल वे में जा रहा है, ठीक है। कोई रिश्ता ऐसा महसूस होता ही नहीं। तो काशिफ है, उनके साथ भी मैं हंसी मजाक करती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं होता। वीडियो बनाने के लिए जस्ट हम करते हैं हंसी मजाक, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि ये ज़्यादा ओवर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। हम जस्ट वीडियो बनाने के लिए फ़न क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग इंजॉय कर सके वीडियो में, वरना तो मैं इतनी सीधी सिंपल सी हूँ कि मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। मैं चुप करके अपने काम में मगन रहती हूँ। लेकिन मैं इस यूट्यूब पे आके हंसना खेलना मैंने सीख लिया है, लोगों के साथ बात करनी सीख ली है, और समझ लें कि इस पर मैं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेती हूँ। तो दुख ही इतने ज़्यादा हैं कि बंदा उसको छुपाने के लिए ना बहुत हंसता है, तब जाके दुनिया को फील होता है कि शायद इनके पास तो कोई दुख है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दुख बहुत ज़्यादा है और बयान नहीं कर पाती, बस बयान नहीं कर सकती, ना बता सकती हूँ, क्योंकि जितना दुख बताए जाते हैं ना उतनी दुश्मनियाँ लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो कोशिश यही होती है, आपने देखा था कि ईद पे काशिफ ने ज़बरदस्ती मुझे अपनी अम्मी से राज़ीनामा करवाया था। कोशिश यही होती है कि राज़ीनामा हो जाए किसी तरह से। देखिए जी, जो वक्त गुजर जाता है ना वो गुजर ही जाता है, वो उसको पता होता है जिस पे गुजरा होता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि वक्त है, उसको गुजारना है, दुनियादारी है, बातें सुननी है, इन चीज़ों को देखना है। तो काशी की वजह से, काशी के साथ लाइफ गुजार रही हूँ, इस वजह से उसकी बातें मुझे माननी होती हैं। और मेरे हस्बैंड या हस्बैंड को जितनी रिस्पेक्ट दी जाए उतना ही अच्छा होता है। आगे बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चे भी ये चीज़ें देखते हैं कि माँ बाप एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो बच्चों की खातिर ये चीज़ें करते हैं हम, और बर्दाश्त करना या किसी से बात कर लेना या माफ़ कर देना, ये सारी चीज़ें। तो बस
कोशिश यही है मेरी भी कि मैं सब कुछ जोड़ सकूं, ठीक है। लेकिन जो वक्त गुजर जाता है ना, वो बयान नहीं हो सकता कि वो किस तरह का था, वो क्या था, वो सारी चीज़ें नहीं बयान हो सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती हैं। बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो आने वाला वक्त है ना वो अच्छा गुजरे। बाकी कोई अच्छा है नहीं है ना, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को अच्छा नहीं पाया, किसी को भी। वो कहते हैं अच्छा वक्त गुजर रहा है तो वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, ठीक है, ये वो वाला हिसाब है। तो अभी नीचे चलते हैं, बारिश तेज़ हो गई है और घर का काम भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ। बादल बहुत प्यारे थे लेकिन मैंने कपड़े धोए थे, मैंने सारे कपड़े उतारे, मैंने कहा जल्दी जल्दी उतार लूँ। तो जी ज़िंदगी में ना मैंने इतने तकलीफ़ें काटी हैं कि मैं छोटी सी एक मिसाल दूँ ना कि कभी कभी मैं बच्चों को लेके रोड पे अकेली भी खड़ी हुई हूँ, अकेली, ठीक है। तो समझ लें कि इस घर में रह के मुझे हमेशा एक बात सुनने को मिली कि ये घर तुम्हारा नहीं, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, काफ़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती यूट्यूब पे। तो उसके बाद भी अगर मैं किसी को माफ़ करती हूँ या किसी के साथ बातचीत करती हूँ तो वो मेरा समझ लें कि मेरा दिल है जिसकी वजह से मैं इस तरह करती हूँ और काशिफ की वजह से मैं इस तरह करती हूँ, ठीक है। तो आप सब ने इसको गलत तरफ नहीं लेके जाना। वो गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। उनके साथ बातचीत क्या मजाक वगैरह भी भारी पड़ता है, इसलिए वो उनको बता के प्रैंक किया था और ये लास्ट प्रैंक था। इसके बाद मैं कोई प्रैंक नहीं करूँगी क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ जो है ना वो समझ लें यूट्यूब पे काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी वैसी करते हैं तो लोग सबसे पहले उसको गलत तरफ लेके जाते हैं और गलत आइडिया लगाते हैं। इसलिए फिर मैंने ना आप लोगों से माजरत की, मैंने कहा मैं आप लोगों को डिटेल बता दूं ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि कोई कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, ये वो जानता है। और इस मकाम पे आज ना मैं अपनी परेशानी और अपनी तकलीफ़ों की वजह से आई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत जो है वो इसी तरह चलती रहे। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं नहीं इस टाइप की लड़की कि मैं कहती हूँ कि मैं किसी का बुरा सोचूंगी या फिर मैं किसी के लिए रास्ते नहीं आसान करूँगी। वही बात आ जाती है कि हर बंदा अपने मुफाद के लिए ही अगले बंदे के साथ बात करता है, अदरवाइज़ दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। यकीन करें कोई किसी के सर पे हाथ नहीं रखता। अम्मी फोत हुई 3 साल, मैंने 2 साल ऐसे गुजारे जैसे हमारा कोई है ही नहीं, ठीक है। ईदें हमने ऐसे गुजारी जैसे हमारे सर पे कोई नहीं है। ये रिश्तेदार सब इकट्ठे बैठते थे सब। तो आज पुप्पो कह रही है कि रिश्तेदार जो है वो चढ़ाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार सब इकट्ठे बैठते थे, सब मिलके, ये लोग भी बैठते थे और हमारे ही पीछे लोग बातें करते थे। हमारे से ही सिर्फ कोई नहीं रखना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे लिए अब मुझे बात करने का टाइम नहीं होता। मेरे पास इतने सारे लोग होते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बस सो जाऊँ थोड़ा सा, तो मेरे पास बात करने का भी टाइम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो रास्ते खोले हैं कि मुझे अकेलापन फील नहीं होता। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है प्लीज़ बैड कमेंट्स ना किया करें, सिर्फ ये देख लिया करें कि अगला बंदा किस तकलीफ़ से, किस परेशानी से गुजर रहा है और किस तरह से वो स्ट्रगल करके आगे आया है, ठीक है। मेरे कपड़े देखे जो मैं ऊपर से उतार के लाई थी, कितने ज़्यादा पड़े हुए अभी मैंने समेटने हैं। देखिए माशाल्लाह से इसमें फूल निकलते आ रहे हैं। जब खिलेगा फिर भी आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा फूल निकलता है इसका। हुरैन क्या कर रही हो? हैं सुबह सुबह उठ के भाग जाती हो, क्या हाल है? पुप्पो नीचे से इस्लाम कर दे। तो इसके नीचे कुछ रखा नहीं आप? नहीं अभी रख, वो अच्छा अभी है पेटी में। अंडे वो पड़े हैं, अभी बिठाऊंगी इसको। अच्छा अच्छा बिकड़ू का ये यहाँ बैठेगी इस पे घास वाली पे, सही है। बिठाऊंगी या नीचे रख दूंगी इसको ढक के। चले सही है, जब निकलेंगे चूचे हम आपको दिखाएंगे कितने निकले कितने नहीं निकले। अभी अंडे जमा कर पानी भर रही हो? खेलने के लिए तो नहीं है ना ये बेटा, पीने के लिए ये पानी। इसके ऊपर ढक्कन ढको, इसके ऊपर गन चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी अभी मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये इसकी लहसुन है, ये पुदीना लगा हुआ है, ये साइड पे पता नहीं क्या बैंगन शैंगन लगा हुआ है, ये शहतूत है और ये फूल शूल लगाए हुए हैं इन्होंने। और वो अभी कूड़ा जला रही है मेरी सास। हाँ यहाँ बहुत मसला है, यहाँ कभी किधर ढेर लगा जाते हैं कभी किधर। हालांकि हम लोगों ने बंदा लगवाया है, वो आता है कूड़े वाला, हमारा कूड़ा लेके जाता है।
जी तो काशिफ ने भी सौदे भिजवाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आलू प्याज हमारा बिल्कुल ख़त्म हुआ था, साथ ये मेरा ख्याल है पालक है। अच्छा पालक जो है ना फ्रेश आई हुई थी शायद, इसलिए मैं फ्रेश पालक जो है ना बॉईल कर लेती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि क्योंकि उसी टाइम अगर नहीं पकानी होती ना तो फिर बाद में चल जाती है। और यहाँ पे करेले, वाह बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे मुझे फ्रेश सब्ज़ी देख के, पहली मौसम की। यानी करेले हम इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ये वाले पकाएंगे। देखें जी आ गए करेले भी। और ये चने हैं काशिफ के कैंटीन के हैं शायद। हानिया स्कूल से आई है, लेकिन हानिया की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। रात को ये ऐसे ही रज़ाई के बगैर सोई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी रोटी दे रही हूँ इसे और अब बहाने कर रही है कि मैंने सिपारा और ट्यूशन नहीं जाना। सर में दर्द है, वहाँ पे इतना शोर होता है। ओहो चलो मैं आज छुट्टी करा लेती हूँ किसी तरह से, माजरत मिन्नत कर करके। ठीक है आप दवाई पियो, नाश्ता करो, खाना शाना खाओ। ठीक है। और हानिया और मेहरमा का माशाल्लाह से मैंने चैनल बना दिया। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने हानिया मेहरमा का चैनल बना रही हूँ। हानिया मेहरमा और हुरैन का माशाल्लाह से इनका चैनल बन गया। इनकी फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, पब्लिक नहीं की है। इंशाल्लाह शाम तक पब्लिक करूंगी। आप लोगों ने मेरे बच्चों को फुल सपोर्ट करना है। आपको पता है ना मैं इन्हीं की खातिर यूट्यूब पे आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, तो आप लोगों ने इनको जरूर सपोर्ट करना है। मुझे आप बेशक करे ना करे, लेकिन इन चुने चुने बच्चों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजे भेजे तो जी गाइस ये मेरी सास ने पंजे बनाए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन खाता है। भाई कोई कोई खाता है और कोई कोई नहीं खाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे मजे के होते हैं। आप लोगों में से बताना कमेंट करके कौन खाता है कौन नहीं खाता। ये चीज आप लोगों ने बतानी है। ठीक है। आप इसको कुछ लोग बहुत बुरा भी समझते हैं, लेकिन यार ये बहुत मजे के होते हैं। और हम नेल्स भी खा जाते हैं। नेल्स जो खाते हैं ना उनको पता होगा कि कितने मजे के होते हैं। लेकिन आप लोगों ने बैड कमेंट नहीं करने। ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी होती है। भाई हम लोग खाते हैं शौक से। आप लोगों में से जो खाता है वो कमेंट करके जरूर बताना।